Hello student, in the previous lecture we have seen that what is the electrolytes, what is the electrolytic cells and what is the electrolysis। तो वहाँ पे हमने पीछे ये भी जो डिस्कस किया था उसको पढ़ा था कि जैसे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो उनका जो है इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो कैथोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कैथोड पे रिडक्शन होता है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ये हमने पीछे देखा था और क्या क्या प्रोडक्ट बनता है उसको हमने फाइनली देखा था। तो वहाँ हमने आपको ये बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो एक्वस हो सकते हैं या मोल्टेन, यानी मोल्टेन और एक्वस हो सकते हैं। और फिर हमने ये बताया था कि इलेक्ट्रोड जो होगा, इलेक्ट्रोड हम एक्टिव यूज करते हैं, इनर्ट यूज करते हैं। तो जब भी आपको इलेक्ट्रोड के बारे में नहीं दिया रहेगा तब उसको हम इनर्ट इलेक्ट्रोड सपोज करते हैं। तो वहाँ पे पहला केस ये था कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स व्हेन इलेक्ट्रोलाइट्स इन मोल्टेन स्टेट एंड इलेक्ट्रोड इज इनर्ट। वहां पे इलेक्ट्रोड क्या था, इनर्ट था, और जो इलेक्ट्रोलाइट्स था वो क्या था, मोल्टेन स्टेट में था। तो यहाँ पे हम उसी को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पे कुछ डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पे हम एक्वस इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे और इलेक्ट्रोड इनर्ट ही रहेगा अभी, है ना। तो यहाँ पे दूसरा केस के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक्वस, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स एक्वस रहेगा और इलेक्ट्रोड जो है वो इनर्ट ही रहेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इनर्ट इलेक्ट्रोड के बारे में बताया था कि प्लेटिनम का बनता है या गोल्ड का बनता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। इनर्ट इलेक्ट्रोड मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो उसी केस में पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, वन बाय वन इसको देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो पहला लेंगे, पहला इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl with inert electrode, अब एक्वस NaCl मतलब NaCl के बाद यहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट में वाटर भी है ना। तो अब क्या होगा कि अब जब NaCl के साथ वाटर भी डिकम्पोज होगा अपने आप में, तो यानी इस तरह से यहाँ पे दो केमिकल रिएक्शन होंगे, यानी NaCl ब्रेक होगा, डिकम्पोज होगा, सोडियम आयन एंड क्लोराइड, और वाटर भी डिकम्पोज होगा क्योंकि ये जो है एक्वस सॉल्यूशन है तो H2O होगा, H प्लस एंड OH माइनस। यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, कैथोड पे कौन जाएगा, कैथोड पे केटायन होता है, और यहाँ पे एनोड के बारे में कैथोड रिएक्शन क्या होगा, एनोड रिएक्शन होगा। तो कैथोड पे कौन कर जाएगा, यानी केटायन होता है, कैथोड पे केटायन क्या है, Na प्लस H प्लस, ये दोनों Na प्लस H प्लस, और एनोड पे क्लोराइड आयन एंड हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे डबल आयन हो गए हैं, यानी कैथोड पे कौन न्यूट्रलाइज करेगा और एनोड पे कौन अपने को चार्ज को डिस्चार्ज करेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे दो चार्ज हो गए, Na प्लस और H प्लस हो गए, और एनोड पर भी दो हो गया हमारे पास, Cl माइनस एंड OH माइनस। तो हमारे सामने प्रॉब्लम ये हो गई कि अब जो है ये कैथोड और एनोड पे डिस्चार्ज कौन करेंगे, है ना, अपने आप को डिस्चार्ज कौन करेंगे। जैसा कि हमने पीछे बताया कि कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इस तरह से एक हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना लेते हैं, तो वहां से पीछे वाली बातें हमको याद आ जाएगी हम लोग को। जैसे हमने बनाया था इस तरह से, ये एक इसमें एक एनोड लगाते हैं और दूसरा
इस तरह से यहाँ बैटरी को हम ऐड करते हैं, बैटरी को कनेक्ट करते हैं। ये है एनोड और ये है कैथोड। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ पे, और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है हमेशा, और कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। रिडक्शन, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो हमने ये भी बताया था कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट्स है, जैसे सी है तो सी प्लस ए माइनस में यहाँ क्या करेगा, मूव करेगा, जो अपने सोल्यूशन में मूव करेगा या मॉल्टन स्टेट में मूव करेगा। तो सी प्लस कहाँ जाता था, यानी जो कैटायन होता था वो कैथोड पे, तो वो अपने आप को कैथोड पे डिस्चार्ज करता है, और जो एनायन होता है वो एनोड पे अपने आप को डिस्चार्ज करता है। ये पीछे हमने देखा था। तो यहाँ हमारे सामने ये प्रॉब्लम है अब कि हमारे पास दो चार्ज हैं, Na प्लस H प्लस, और एनोड के लिए Cl माइनस OH माइनस। तो कौन अपने आप को यहाँ पे डिस्चार्ज करेंगे, है ना। तो इसके लिए हमने पीछे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा था, तो वहां पे जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के ऑर्डर में एलिमेंट को अरेंज किया गया है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम उस एलिमेंट का यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, तो यहाँ से हमारा काम हो जाएगा। तो यानी ये एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर दिया है। जैसे हम अप से डाउन आएंगे तो इसका जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। यानी सबसे कम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिथियम का होगा, सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका होगा, क्लोराइड आयन का। तो इस तरह से ये लिखे हुए हैं, ये पीछे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने देखा था। तो यहाँ पे एक प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी अप्लाई करेंगे। प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी क्या है, प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी मतलब यहाँ पे कैथोड पे क्या होता है, हमने बताया था कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे ज्यादा होगा, ये जो दो आयन है, इन दोनों आयनों में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो क्या करेगा, अपने आप को रिड्यूस करेगा। और एनोड से क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो एनोड पे जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, यानी कह सकते हैं कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, वो अपने आप को एनोड पे डिस्चार्ज करेगा। तो यहाँ पहले हम Na प्लस और H प्लस का जो है यहाँ पे देखते हैं, Na प्लस है और H प्लस है, यानी कैथोड पे कौन अपने आप को डिस्चार्ज करेगा। तो Na प्लस और H प्लस, यानी Na यहाँ है, Na यहाँ पे है, और ये सोडियम यहाँ है, और हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो हाइड्रोजन कैथोड पे हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने आप को रिड्यूस करेगा। तो जो कैथोड रिएक्शन होगा, यानी कैथोड रिएक्शन हाइड्रोजन H प्लस ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसमें चेंज हो जाएगा H में, और यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन हमेशा H2 फॉर्म में रहता है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, ये 2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कैथोड पे हाइड्रोजन का क्या होगा, रिडक्शन होगा। कैथोड में हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन गैस ऑप्शन होगी। इस तरह से कैथोड पे हाइड्रोजन गैस ऑप्शन होगी। इसी तरह हम एनोड रिएक्शन देखेंगे, एनोड रिएक्शन में क्या होगा, एनोड पे कौन अपने आप को डिस्चार्ज करेगा, क्लोराइड आयन की हाइड्रोक्साइड आयन। और हम जानते हैं कि एनोड पे क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी उसकी ज्यादा होगी। तो यानी दूसरे तरीके से इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, वही अपने आप को एनोड पे डिस्चार्ज करेगा। तो Cl माइनस OH माइनस, तो Cl माइनस OH माइनस में
जो ऊपर होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, जो नीचे होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। और अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में देखें तो जो ऊपर होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जो नीचे होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा। यानी ऊपर से नीचे जब हम मूव करेंगे, अप से अप टू डाउन मूव करते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या करता है, इंक्रीज करता है, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वही उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा। तो Cl माइनस OH माइनस, तो Cl माइनस OH माइनस, तो OH माइनस का रिडक्शन पोटेंशियल Cl माइनस से ज्यादा है, तो इसका मतलब OH माइनस यहाँ अपने आप को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, कौन करेगा, Cl माइनस, यानी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। क्योंकि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई गई है उसमें सभी एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल रखा गया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं रखा गया है। तो यहाँ पे Cl माइनस क्या करेगा, अपने आप को डिस्चार्ज करेगा एनोड पे, तो Cl माइनस 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये हो जाएगा Cl, यानी यहाँ Cl हमसे Cl2 फॉर्म रहता है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सब जगह, ये हो जाएगा 2Cl, ये हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो आप देखो अब यहाँ पे इस तरह से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन में क्या बचेगा, सोल्यूशन में क्या बचेगा, यानी सोल्यूशन में Na प्लस बचेगा, सोल्यूशन में Na प्लस बचेगा और OH माइनस बचेगा, सोल्यूशन में Na प्लस बचेगा और OH माइनस बचेगा। बाकी जो यानी हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन ये इलेक्ट्रोड पे अपने आप को डिस्चार्ज करेंगे। तो इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद इस सोल्यूशन में NaOH बचेगा, यहाँ से Na प्लस है, यहाँ OH माइनस है, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर देंगे और फिर NaOH का सोल्यूशन रिमेन रहेगा। आयन इन सोल्यूशन एंड द सोल्यूशन व्हेन इवेपोरेटेड यील्ड्स क्रिस्टल, जब हम इस सोल्यूशन को इवेपोरेट करते हैं, जब हम इस सोल्यूशन को इवेपोरेट करते हैं तब हमें वहां पे NaOH का क्रिस्टल ऑब्टेन होता है। तो अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट विद इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिया, इलेक्ट्रोड इनर्ट है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट दूसरा है, यानी CuSO4 कॉपर सल्फेट है विद इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड मतलब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हो गया, है ना। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड मतलब आप समझते रहिए कि वो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, और इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जो भी केमिकल रिएक्शन होगा, जो भी सेल में केमिकल रिएक्शन होगा, वहां पे वो इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड रहेगा तब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड रहेगा तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो सेम उसी तरह से इसका भी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, यानी कॉपर सल्फेट CuSO4 ये डिकम्पोज होगा Cu2+ एंड सल्फेट 2-, और इसी तरह से वाटर भी डिकम्पोज होगा, वाटर H+ प्लस OH-। अब हमारे पास कैथोड पर भी 2 आयन हो जाएंगे, एनोड पर भी 2 आयन हो जाएंगे। कैथोड पे कौन कौन आयन होगा, Cu+, Cu2+, H+, और एनोड पे, कैथोड पे केटायन, एनोड पे एनायन, एनोड पे सल्फेट 2- और हाइड्रोक्साइड आयन। तो सेम उसी तरह से इसी सीरीज से देखते हैं कि इसका आप डिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी अप्लाई करते हैं। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहाँ जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो अपने आप को रिड्यूस करेगा कैथोड पे, और एनोड पे जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा। तो दोनों में तो इस तरह से लेंगे, और फिर यहाँ पे देखेंगे कैथोड रिएक्शन क्या है, कैथोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन। अब कैथोड रिएक्शन में हम Cu2+ और H+ देखेंगे, Cu और H+, Cu और H+। तो Cu और H+ मतलब कॉपर और हाइड्रोजन में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल
किसका ज्यादा है? कॉपर का, क्योंकि कॉपर जो है हाइड्रोजन के नीचे है, तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, यानी कॉपर जो है वो रिड्यूस होने की टेंडेंसी जो होती है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो यहाँ कॉपर कैथोड पे कॉपर अपने आप को रिड्यूस करेगा, यानी Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और चेंज हो जाएगा कॉपर। और एनोड रिएक्शन एनोड में सल्फेट होगा, हाइड्रोक्साइड आयन होगा, सल्फेट होगा और हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, यानी एक तरह से कह सकते हैं जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो SO4 माइनस OH माइनस, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वही यहाँ अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा। तो कौन नीचे है, यानी SO4 यहाँ है, OH माइनस है, जो ऊपर है उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। कौन यहाँ पे? हाइड्रोक्साइड आयन, यानी OH माइनस जो है वो यहाँ पे क्या करेगा? अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा। तो एनोड रिएक्शन क्या होगा? ये हाइड्रोक्साइड आयन में क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो OH माइनस ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, गेन करेगा, नहीं लूज करेगा, और ये अपना जो है माइनस चार्ज को खत्म करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बनेगा H2O प्लस O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन होगी। तो इसको हम और इस तरह से एक ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन आइटम यहाँ ऑब्टेन होगा। इसी तरह से एक रिएक्शन और होगा, तो O प्लस O क्या बनाएंगे? O2, है ना। इस तरह से यानी एनोड पे क्या ऑब्टेन होता है? ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन होती है। कैथोड पे क्या होता है? कॉपर मेटल ऑब्टेन होता है। तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ 4 से भी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऑक्सीजन गैस O2 फॉर्म में लिख सकते हैं। नहीं तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे 2 रिएक्शन होंगे। 2OH माइनस, इसका जो है ऑक्सीडेशन होगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो एक बार ये ऑक्सीजन ऑब्टेन होगा, फिर अगली बार एक और रिएक्शन लेंगे तो 2 बार वो ऑब्टेन होगा। तो दोनों मतलब हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जब भी मिलता है आपको O2 फॉर्म में मिलता है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये O2 में चेंज हो जाएगा। यानी ओवरऑल हमको कैथोड पे क्या मिल रहा है? कैथोड पे कॉपर मिल रहा है और एनोड पे ऑक्सीजन गैस मिल रही है। और सॉल्यूशन में क्या बच रहा है? सॉल्यूशन में बच रहा है H प्लस, यानी हाइड्रोजन आयन बच रहा है और सल्फेट आयन, हाइड्रोजन आयन बच रहा है और सल्फेट आयन। तो hence copper is deposited as cathode and oxygen gas is deposited at anode। तो यहाँ पे हम कुछ और रिएक्शन लेंगे, कुछ और एग्जांपल लेंगे। जैसे हम सोडियम सल्फेट लेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम सल्फेट, यानी Na2SO4 requires Na2SO4 with inert electrode, अब Na2SO4 का देखेंगे। Na2SO4, तो Na2SO4 डिकम्पोज होगा सोडियम आयन एंड सल्फेट आयन। वाटर डिकम्पोज होगा इसमें H प्लस एंड OH माइनस। अब यहाँ पर हमारे पास कैथोड पर भी ये कैथोड के लिए 2 केटायन होंगे, एनोड के लिए 2 एनायन होंगे। यानी कैथोड के लिए केटायन क्या है? Na प्लस H प्लस, और एनोड पे हमारे पास 2 एनायन हो गए, सल्फेट आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। तो ओवरऑल कैथोड रिएक्शन होगा क्या? सबसे पहले कैथोड रिएक्शन लिखेंगे। कैथोड रिएक्शन क्या होगा?
कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। हमने बताया कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो जिसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, यानी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उस वही कैथोड पे डिपॉजिट होगा। तो Na प्लस और N प्लस में कंपेयर करें तो Na यहाँ है और N यहाँ है, तो हाइड्रोजन जो है सोडियम से नीचे है, तो हाइड्रोजन की रिड्यूस होने की टेंडेंसी जो है सोडियम से ज्यादा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो रिड्यूस होगा कौन होगा, हाइड्रोजन है, यानी H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, H में चेंज हो जाएगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा ये। इसी तरह से एनोड रिएक्शन, एनोड रिएक्शन, एनोड रिएक्शन, एनोड रिएक्शन में क्या होगा, अब सल्फेट आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन जो ऊपर होगा, सल्फेट आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन ऊपर है, तो हाइड्रोक्साइड आयन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। तो OH माइनस, OH माइनस ये क्या होगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ये O प्लस O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से दो रिएक्शन का ले लेंगे, तो O प्लस O क्या होगा। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या हो रहा है कि कैथोड पे जो हो रहा है हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट हो रही है और एनोड पे ऑक्सीजन गैस डिपॉजिट हो रही है। और सोल्यूशन में क्या बच रहा है, सोल्यूशन में बच रहा है सोडियम आयन, सोडियम आयन एंड सल्फेट आयन। जो सोल्यूशन जो बचेगा इसमें, जो सोल्यूशन में जो बचेंगे वो सोडियम आयन एंड सल्फेट आयन बचेंगे। और बाकी जो है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे डिपॉजिट होगी एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस एनोड पर डिपॉजिट होगी। देखो हम तीसरे केस के बारे में बताने जा रहे हैं। तीसरा केस में अब यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोड लेंगे वो एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा। एक्टिव इलेक्ट्रोड मतलब एक्टिव इलेक्ट्रोड कॉपर का भी होता है, सिल्वर का भी होता है। तो हम यहाँ पे अब जो है एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, तो यानी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विद एक्टिव इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विद एक्टिव इलेक्ट्रोड। तो यहाँ एक एग्जांपल ले रहे हैं सिंपल सा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट विद कॉपर इलेक्ट्रोड। हम कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे। अभी पीछे हमने देखा था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट विद इनर्ट इलेक्ट्रोड, तो वहां पे हमने एक क्वास लिया था, फिर उसको मॉल्टेन के केस में क्या होगा, एक क्वास के केस में क्या होगा। अब यहाँ पे वहां पे दोनों केस में हम क्या लिए थे कि जो इलेक्ट्रोड था इनर्ट इलेक्ट्रोड था, लेकिन यहाँ पे ये सॉल्ट एक तरह से इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, मॉल्टेन है, और इलेक्ट्रोड कैसा है, एक्टिव इलेक्ट्रोड। एक्टिव में किसका इलेक्ट्रोड है, कॉपर का इलेक्ट्रोड, यानी कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस हम कर रहे हैं कॉपर इलेक्ट्रोड से। तो यहाँ देखिए पहले क्या होगा कि जो रिएक्शन होगा, यानी सेल में रिएक्शन क्या होगा, कॉपर सल्फेट डिकम्पोज होगा कॉपर आयन में एंड सल्फेट आयन में, है ना। और कैथोड पे कौन जाएगा, केटान जाएगा। हम जानते हैं कि कैथोड पे डिपॉजिट, जो कैथोड पे अपने आप को कौन डिस्चार्ज करेगा, केटान करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, Cu डिपॉजिट होगा, कैथोड कॉपर डिपॉजिट होगा, ये Cu2+, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कैथोड से, आयन Cu में चेंज हो जाएगा। ये तो सिंपल हो गया। यदि हम जानते भी हैं कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो कॉपर जो है, कॉपर का कैथोड पे रिडक्शन हो जाएगा, Cu2+ का कैथोड पे रिडक्शन हो जाएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर जो है कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। अब एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, एनोड पे देखिए यहाँ पे ध्यान देना है कि एनोड पे क्या रिएक्शन होगा। एनोड पे यहाँ पे 2 रिएक्शन हो सकते हैं। एट एनोड the copper of the electrode oxidize Cu2+। जो एनोड है, यहाँ पे एनोड ये है, तो एनोड यहाँ पे किसका बना होगा, कॉपर का। अब यहाँ पे ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि जो एक्टिव इलेक्ट्रोड है, हमने बताया कि अभी तक पीछे हमने जो भी इलेक्ट्रोड लिए थे वो क्या थे, इनर्ट इलेक्ट्रोड थे, तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे कॉपर का इलेक्ट्रोड जब हम लेंगे तो वो क्या होगा, एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा और ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो एनोड पे क्या होगा, यहाँ पे पहला रिएक्शन एनोड से ये हो सकता है कि ये जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। Cu जो है, कॉपर जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन यूज करके ऑक्सीडाइज हो सकता है, यानी कॉपर ये इलेक्ट्रोड जो है कॉपर का बना हुआ है, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन यूज करके ऑक्सीडाइज हो सकता है। Cu2+ में चेंज हो जाएगा और ये
2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपना लूज कर दिया है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, हमने गेन बोला था वहां पे, लेकिन लूज करके कॉपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Cu2+ में चेंज हो जाएगा। या फिर क्या हो सकता है, या ये रिएक्शन हो सकता है, कॉपर जो है यहाँ का ये कॉपर इलेक्ट्रोड का कॉपर जो है इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ सल्फेट आयन से, कॉपर जो है इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ सल्फेट आयन से रिएक्शन करके कॉपर सल्फेट में चेंज हो जाएगा, यानी Cu प्लस SO4 2- ये क्या हो जाएगा Cu2SO4 और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज दिखा गया है। तो यानी ये भी ऑक्सीडेशन को दिखा रहा है और ये भी ऑक्सीडेशन को दिखा रहा है, दोनों में इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है लॉस कर रहा है, दोनों केस में इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, तो दोनों केस ऑक्सीडेशन का है। और ये दोनों कहाँ होंगे, ये दोनों एनोड पे होंगे, या तो ये मतलब इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, यानी एनोड का ओवरऑल रिएक्शन ये होगा और कैथोड का ओवरऑल रिएक्शन केवल क्या होगा, कैथोड पे कॉपर का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, यानी Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu में चेंज हो जाएगा, यानी कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट होगा, कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। और एनोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोड का कॉपर का इलेक्ट्रोड जो है, ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, या तो ये Cu2+ में चेंज हो जाएगा, यानी अपना 2 इलेक्ट्रॉन गेन लूज करके Cu2+ में चेंज हो जाएगा, या फिर कॉपर जो है, ये इलेक्ट्रोड का कॉपर जो है इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ सल्फेट आयन से रिएक्शन करके किसमें चेंज हो जाएगा, कॉपर सल्फेट में। तो ये भी ऑक्सीडेशन को दिखाई दे रहा है, ये रिएक्शन को, ये दोनों रिएक्शन पॉसिबल है ना। तो इस तरह से हमने देखा, ये पूरा इसमें हमने देखा कि जो इलेक्ट्रोलिसिस केस यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में हमने देखा कि डिफरेंट केस में किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स का इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करते हैं, और उसमें क्या होता है कि एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा, कैथोड पे प्रोडक्ट कैसे ऑब्टेंड होगा। तो ये डिफरेंट केसेस का हमने इसमें देखा। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे, अब इसमें कुछ क्वांटिटेटिव जो है यानी न्यूमेरिकल है, कुछ इस पे रूल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे कुछ रूल है, जैसे फैराडेस लॉ क्या होता है ना, जैसे फैराडेस लॉ क्या होता है, तो और फिर फैराडेस लॉ का यानी फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ, तो फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ, इसको हम पढ़ेंगे और इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।